तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं बबल सॉर्ट को। तो बबल सॉर्ट को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हम लोग को एग्जांपल में ये वाला एरे गिवन है, इसको अगर हम लोग को बोला जाए सॉर्ट करना है तो सॉर्ट करने का मतलब होता है हम लोग इसको ऑर्डर में रखेंगे, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें तो हम लोग के वैल्यूज कुछ ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा हम लोग का 2, फिर उससे बड़ा होता है 3 तो यहाँ पे आएगा 3, फिर उससे बड़ा है 4, फिर उससे बड़ा है 5 और फिर लास्ट में उससे बड़ा 8 है। तो हम लोग को अगर इसको सॉर्ट करके रखने बोले तो हम लोग जो फाइनल आंसर रिटर्न करेंगे वो होगा 2, 3, 4, 5, 8। अब ये करने के लिए हम लोग बबल सॉर्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका नाम बबल सॉर्ट कैसे पड़ा। तो हम लोग जैसे यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो एलिमेंट रहता है वो हम लोग के राउंड वाइज लास्ट वाले पोजीशन में आ जाता है। जैसे पानी में बबल्स ऊपर आ जाते हैं, वैसे जो मैक्सिमम वाला एलिमेंट है वो इसके ऊपर आ जाएगा, मीन्स एरे के लास्ट वाले पोजीशन में। तो अब हम लोग समझते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे करते हैं। बबल सॉर्ट जो होता है वो राउंड वाइज होता है। तो जैसे हम लोग राउंड 1 मान लेते हैं और हर एक राउंड में जो एक एलिमेंट है वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है, मीन्स जो मैक्स वाला एलिमेंट है वो लास्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे राउंड 1 में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे हम लोग 5 और 3 है, अब अपने को पता है कि 5 वाला बड़ा है 3 वाला छोटा है, तो एक्चुअली होना क्या है कि 3 इससे पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग का अगर a ग्रेटर देन b है तो हम लोग इसमें स्वैप करा देंगे। फिर उसके बाद अगर ऐसा ना हो, मीन्स हम लोग का जो ऑलरेडी वो सही ऑर्डर में हो, तो हम लोग इग्नोर करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को गिवन है 5 जो है वो बड़ा है 3 से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 3, 5 कर देंगे, मीन्स 5 और 3 को स्वैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 8, 4, 2 हम लोग का वैसे ही सेम रहने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले इंडेक्स में चेक करेंगे 5, 8 में। तो यहाँ पे हम लोग का स्वैप नहीं होगा क्योंकि 5 जो है वो ऑलरेडी 8 से छोटा है। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं वो वाला एरे लिख लेता हूँ। अब इसके बाद हम लोग 8, 4 में कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 बड़ा है 4 से, तो 8 उसके बाद आ जाएगा और 4 पहले आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा 3, 5, 8 बाद में आ जाएगा, 4 पहले आएगा, 8, 2। अब उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो है हम लोग का इंडेक्स ये वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ से करेंगे कंपैरिजन तो आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे n-1 से ही कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा 8 और 2 में कंपैरिजन होगा। अब 8 जो है वो 2 से बड़ा है तो हम लोग का 8 इधर आ जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे 3, 5, 4, 2, 8 लिख सकते हैं। अब अगर आप नोटिस करें तो हम लोग का जो 8 है, मीन्स हम लोग का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आ चुका है जो कि हम लोग चाहते थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं बाकी एरे को सॉर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। अब जैसे हम लोग इसके राउंड 2 में जाएं, राउंड 2, तो अब क्या होगा हम लोग ये वाले एरे को चेक करेंगे, मीन्स 3, 5, 4, 2, 8 में। सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कि 3 और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होगा। फिर उसके बाद 5 और 4 में चेक करेंगे, 5 और 4 में 5 बड़ा है तो यहाँ पे स्वैप होगा। तो मैं पहले वाले इंडेक्स का नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये दोनों में कंपैरिजन करा है तो हम लोग का कोई स्वैप नहीं हुआ। अब ये दोनों में कंपैरिजन करा है तो 5 इधर आ गया। मीन्स हम लोग का 3, 4, 5, 2 होगा और उसके बाद 8। हम लोग यहाँ पे 8 को फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन में है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इतने को देखना है, मीन्स 8 से पहले तक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग दूसरा लूप चलाएंगे, यहाँ पे अगर आप पैटर्न नोटिस करें तो हम लोग एक राउंड्स के लिए लूप रख रहे हैं, मीन्स हम लोग इसको एक आई लूप मान लेते हैं। फिर उसके अंदर सारे चेक्स कर रहे हैं तो उसको हम लोग जे लूप मान लेंगे। मैं आपको साथ साथ कोड का भी रेफरेंस देते जा रहा हूँ जिससे आपको कोड लिखने में आसानी होगा। अब यहाँ पे 3, 4, 5, 2, 8 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपैरिजन कराएंगे। हम लोग 5 और 4 में कंपैरिजन कराए, मीन्स ये वाले इंडेक्स के लिए कंपैरिजन करा लिए। अब ये वाले इंडेक्स के लिए कंपैरिजन करेंगे, 5 और 2 में देखेंगे कौन बड़ा है। तो 5 हम लोग का बड़ा है तो वो स्वैप हो जाएगा। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं 3, 4, 2, 5, 8 आ जाएगा। अब हम लोग का क्या हुआ, ये वाला हम लोग का लास्ट तक पहुंच गया। मीन्स हम लोग का जो 5 और 8 है वो अपने करेक्ट पोजीशन में है। अब हम लोग को इन लोगों को देखने का ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग बाकी ये तीनों को देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं राउंड 3 में।
अगर आपको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा हो तो आप स्पीड को 1.25 या 1.5x में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे इसके ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राउंड 3 में पहुँच गया तो 3 4 2 है, तो 3 और 4 में पहले कंपैरिजन हुआ, कोई स्वैप नहीं होगा। फिर 4 और 2 में कंपैरिजन हुआ, अब यहाँ पे स्वैप होगा। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली ये वाले इंडेक्स से स्वैप लिख लेता हूँ। मीन्स हम लोग के यहाँ पे 2 और 4 में स्वैप हुआ और 5 8। अब हम लोग का 4 करेक्ट पोजीशन में पहुंच चुका है। वैसे ही अगर हम लोग राउंड 4 में जाएं, राउंड 4, तो हम लोग का अब 3 और 2 है, तो 3 और 2 में कंपैरिजन होगा तो 3 बड़ा है। मीन्स हम लोग का 2 3 4 5 8 हो जाएगा। मीन्स ये जो हम लोग का वैल्यू मिल रहा है वो सॉर्टेड है, क्योंकि हम लोग को ये वाले को अब अकेला बचा है तो ये अपने करेक्ट पोजीशन में हो गई, तो इसके लिए एक और राउंड में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग का जो राउंड वाला लूप चलेगा वो एरे के साइज से एक कम तक चलेगा। मीन्स हम लोग का एरे का साइज क्या है, 1 2 3 4 5। तो 5 वाला एरे का साइज है तो 4 राउंड तक चला। तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि जो हम लोग आई वाला लूप चलाएंगे वो चलाएंगे राउंड 1 से लेके n-1 तक। और उसके बाद हम लोग का जे वाला लूप है वो चलेगा 0 से, मीन्स जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है वहाँ से। लेकिन ये कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट वाले केस में तो लास्ट तक चलेगा, उसके बाद एक कम हो जाएगा। और आप अगर नोटिस करें तो ये आई जितना कम हो रहा है। मीन्स हम लोग का जो जे वाला लूप है वो चलेगा 0 से लेके n-i तक के। तो हम लोग का ये हो जाएगा n-i। तो हम लोग के यहाँ पे आई और जे के वैल्यू मिल गए हैं। चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें एरे का साइज रख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बार बार इसको कॉल ना करना पड़े। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे फॉर इंट। अब कोडिंग में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे पहले राउंड 1 लिए थे, यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1, आई प्लस प्लस। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे हम लोग के एरे का साइज 5 था तो वो हम लोग का राउंड 4 तक चला था। अब यहाँ पे और 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई लेस देन n-1 कर देंगे, जैसे वो एक्यूरेट वहाँ तक चलेगा, मीन्स राउंड 4 तक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे जो उसमें सारे को ट्रेवर्स करेगा। मीन्स फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, जे लेस देन हम लोग जैसा देखे थे n-i होगा। और उसके बाद और लास्ट वाले एलिमेंट को नहीं लेना है तो हम लोग n-i-1 कर देंगे। उसके बाद j को प्लस कर देंगे। अब j इंक्रीमेंट होता जाएगा तो हम लोग चेक करते जाएंगे कि इफ़ हम लोग का ARR ऑफ j मीन्स पहले वाला एलिमेंट अगर बड़ा है बाद वाले एलिमेंट से, ARR ऑफ j प्लस 1 से, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप। तो हम लोग करा देते हैं इसको स्वैप। यहाँ पे मैं स्वैप लिख देता हूँ ARR ऑफ j कॉमा ARR ऑफ j प्लस 1। अब ये दोनों एक दूसरे में स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग का पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा, इन प्लेस सारे स्वैप हो जाएंगे। तो हम लोग वॉइड रिटर्न कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे नॉर्मल एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग के केस तो एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब हम लोग इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभी कोड ऐसा हो रहा है कि हम लोग बार बार सारे राउंड्स चला रहे हैं, लेकिन मान लो कि हम लोग के पास कुछ ऐसा केस हुआ कि हम लोग के ऑलरेडी वो सॉर्टेड हैं, जैसे एग्जांपल के लिए। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल फॉर्म में ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे A B C D E। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग का A ऑलरेडी छोटा है B से, B ऑलरेडी छोटा है C से, C ऑलरेडी छोटा है D से, और D ऑलरेडी छोटा है तो E से, तो हम लोग के यहाँ पे कोई भी स्वैप नहीं होने वाला है। मीन्स हम लोग का फर्स्ट J जब कैलकुलेट करेंगे तभी हम लोग को पता चल जाएगा कि ये सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड हैं। तो इसको हम लोग कोड में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि कोई स्वैप हुआ या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बुलियन रख लेते हैं, बुल इज स्वैप्ड करके, जिसको हम लोग इनिशियली फॉल्स करते हैं कि कोई स्वैप नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई भी हम लोग स्वैप करा रहे हैं तो इस बुलियन को ट्रू करवा देंगे। इज स्वैप्ड इज इक्वल टू, हम लोग का हो जाएगा ट्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हम लोग का कोई स्वैप हुआ ही नहीं पहले ही राउंड में, मीन्स हम लोग का इफ जो है इज स्वैप्ड का वैल्यू वो इक्वल टू फॉल्स है, मीन्स अभी तक कोई स्वैप हुआ ही नहीं पहले ही राउंड में,
तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करा सकते हैं, मीन्स यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, ये वाले लूप से बाहर आ जाते हैं, जिससे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगा। अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैं उसको एक बार कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग के केस तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। तो अब इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, राउंड 4 तक चल रहा है, क्योंकि हम लोग का जो एरे का साइज है वो 5 है। मान लो कि हम लोग का एरे का साइज n होता तो n-1 तक चलता। मीन्स हम लोग का फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा है, ये पूरा ट्रेवर्स हो रहा है, मीन्स n साइज। फिर ये सेकेंड राउंड में क्या हो रहा है, n-1 तक ट्रेवर्स हो रहा है, मीन्स हम लोग सिर्फ यहाँ तक कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे n-2 थर्ड राउंड में। ऐसे चलते चलते हम लोग का जब ये लास्ट राउंड पहुँचेगा n-1 वाला, तो यहाँ पे ये रिड्यूस होकर 1 तक पहुँच जाएगा। मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन लोग का जो समेसन होगा वही हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। मीन्स हम लोग का 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू n-1 प्लस n तक। अब अगर हम लोग मैथ्स में देखें तो ये वाला समेसन का फॉर्मूला होता है n × n-1/2। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम लोग ये वाले n-1 और 2 को इग्नोर करते हुए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² बोल सकते हैं। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग एक सिंपल कांस्टेंट बनाए हैं n, और एक नॉर्मल एक और कांस्टेंट बनाए हैं स्वैप्ड करके, जिसमें हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.